हेलो डियर, स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो चुका है। MSN 1 करा चुके हैं, एक वीडियो एक यूनिट। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट लेकर आए हैं MSN 2 का, जो कि आपके सामने में है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट का नाम है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, मतलब कैंसर वाला नर्सिंग। ठीक है, यहाँ पे कैंसर वाला चीज़ पढ़ा जाएगा। विभिन्न प्रकार के कैंसर क्या होता है, कैंसर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैंसर का कौन कौन से कोशिका होता है, कैंसर का क्या निदानिक लक्षण होता है। समझ गए? चलिए आज हम जानेंगे, और हिंदी इंग्लिश सब में दिया रहेगा। अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग लगा के पढ़िएगा, तो आज आप जान जाएंगे कि आखिर लोगों में कैंसर जो एक भयानक स्थिति बनता है, लोग इससे बहुत डरते हैं, तो आखिर ये कैंसर होता क्या है। चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैंसर होता क्या है, एकदम ध्यान से सुनना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो चीज़ों को सुनिए हिंदी में, समझिए हिंदी में। लिखने की बात है तो मैं आपको नीचा मैटर दे ही दिया हूँ PDF में, हिंदी हो या इंग्लिश आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए कैंसर क्या होता है नॉर्मली समझिए। यहाँ पे आप हमसे पूछा गया है कैंसर को परिभाषित कीजिए, कैंसर के प्रमुख कारक यानी कारण को लिखिए, कॉज ऑफ कैंसर। ओके, चलिए देखिए कैंसर होता क्या है। जैसे समझिए आप लोग, हमारा शरीर क्या चीज़ से मिलकर बनता है, मैं बार बार समझाता हूँ। हमारा शरीर का सबसे जो मतलब प्रारंभिक जो शरीर को बनाने में जो काम आता है वो कौन सा चीज़ होता है, तो आप कहेंगे कि कोशिका होता है, सेल होता है। बिल्कुल सही बात है। आपके शरीर में चाहे हड्डी हो, चाहे मांस हो, चाहे लीवर हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे हार्ट हो, कोई भी ऑर्गेन हो, सब के सब आपका जो है कोशिका से बना हुआ है। समझ गए? कोशिका मिल कर ऊतक बनाता है, और ऊतक कनेक्ट हो कर जो है हमारा उस ऑर्गेन का या फिर शरीर के चीज़ों का निर्माण करता है। यही आपका होता है। समझ गए? तो आप लोग एक चीज़ सुने होंगे कि कोशिका में विभाजन का गुण होता है। क्या होता है? कोशिका में डिवीजन करने का गुण रखता है, विभाजन होता है। अब विभाजन क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं कि शरीर को अनेक क्रियाकलाप होने से या बहुत चीज़ होने से हमारे ऊतक नष्ट भी होते रहते हैं। समझ गए? कोशिका नष्ट भी होते रहते हैं। तो जहाँ का कोशिका नष्ट होता है वहाँ न्यू कोशिका लाने के लिए कोशिका विभाजन होता है। जो कोशिका नष्ट हो जाता है, जिस कोशिका का मृत्यु हो जाता है, तो वहाँ पे उस कोशिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए कोशिका जो है विभाजन करता है, डिवीजन होता है, अपने से समान गुण धर्म वाले कोशिका का निर्माण करता है। समझ गए चीज़ को? तो आप कोशिका विभाजन पढ़े होंगे। जो लोग कोशिका विभाजन अच्छे से समझ लिए होंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बता भी दिया। अगर आप कोशिका विभाजन जानते हैं तो आप कैंसर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब होता यह है, कैंसर में होता है कि कैंसर एक ऐसा रोग होता है समझ गए? कैंसर एक ऐसा रोग होता है, तो ये होता यह है कि आपके शरीर में जिस भी ऑर्गेन में या जिस भी भाग में कैंसर होगा, तो वहाँ पे वो जो उस ऑर्गेन का या उस भाग में जो ऊतक या जो कोशिका होता है ना, वह जो है अनियंत्रित, मतलब उस पर कोई कंट्रोल हमारा बॉडी नहीं कर पाता है। अनकंट्रोल वह कोशिका होता है, और तेज़ी के साथ में फास्ट गति से जो है वह डिवीजन करता है, विभाजन होता है। समझ गए? अब जानते हैं हम लोग कि किसी चीज़ पर अगर बिना नियंत्रण के कोई काम हो तो वो काम जो है क्या होगा, बहक जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, यही होगा। तो सेम उसी प्रकार से जब कोशिका विभाजन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, मतलब अनियंत्रित रूप से जब कोशिका टूटता है, विभाजित होता है, तो वह क्या होता है कि अविकसित कोशिका के रूप में, मतलब प्रीमेच्योर कोशिका के रूप में जो है बहुत सारे कोशिका का निर्माण होता है विभाजन होने के बाद, और वहाँ पे वह कोशिका ज्वाइंट हो कर जो है एक गुच्छा बना लेता है, एक ट्यूमर सा बना देता है। और वही जो ट्यूमर होता है धीरे धीरे जो है वह ट्यूमर आगे विकसित होते जाता है, और वह कैंसर के स्टेज को पार करते जाता है। समझ गए? शुरुआती जब अवस्था होता है तो वहाँ पे ट्यूमर नहीं दिखता है। समझ गए? लेकिन जैसे जैसे कैंसर डीपली होते जाता है वहाँ पे ट्यूमर उभार आने लगता है। तो यही जो है आपका कैंसर होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर के ऊतक अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन कर नवीन कोशिकाओं का गुच्छा बनाते हैं, वह अबूर्द या ट्यूमर का निर्माण करते हैं। चाहे ऊतक हो या कोशिका हो, दोनों चीज़ वही है, क्योंकि कोशिका ही ऊतक बनता है। समझ गए चीज़ को? चलिए ये चीज़ आप देख लिए। एक पॉइंट और है, अथवा इसी को और देखिए। कैंसर एक रोग है जिसमें शरीर के किसी अंग की कोशिका, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी ऑर्गेन में अगर कैंसर होता है तो उसका वहाँ का जो कोशिका है
है उसमें अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित एवं तीव्र गति से फास्ट गति से विभाजन होगा एवं इस अंग के कार्य जो है अनियंत्रित हो जाते हैं। जाहिर सी बातें हैं, अब जिस शरीर के बॉडी में जिस ऑर्गेन में अगर कोशिका डिवीजन अगर गड़बड़ करने लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कार्य अनियंत्रित हो जाएगा और यह अनियंत्रित जो वृद्धि होगा अन्य अंगों तक भी फैल सकता है जिससे व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकता है। और कैंसर जो है भारत में या पूरे देश में विश्व में एक मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। समझ गए चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कैंसर आप लोग समझ गए, हिंदी इंग्लिश सब हम दे ही दिए हैं, देख लीजिए। अब कैंसर का कारण क्या होता है साथियों, कैंसर मुख्य रूप से किन किन कारणों से होता है, कॉज ऑफ कैंसर क्या होता है, मेजर कॉज मुख्य कारण क्या है, चलिए इस चीज़ को आज हम देख लेते हैं। देखिए कुछ मेजर कारण है, जैसे स्मोकिंग करना, बहुत दिनों से अगर स्मोकिंग करेगा व्यक्ति तो उसमें कैंसर होने का खतरा रहता है। आप लोग देखते होइएगा कि जो स्मोकिंग करने वाला जो पदार्थ होता है जैसे सिगरेट वगैरह, तो देखते होइएगा उस पर लिखा रहता है कि कॉशन लिखा होता है। कॉशन मतलब सावधान करता है, क्यों, क्योंकि कैंसर हो सकता है उससे। तो स्मोकिंग करना, उसके बाद शराब का अधिक सेवन, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से शराब का सेवन कर रहा है तो ये कारण बनता है होने का। उसके बाद कुछ ऐसे विशेष दवाइयाँ होता है जिसको लेने से साइड इफ़ेक्ट करता है, तो वो दवाइयाँ से भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, पराबैंगनी किरण अल्ट्रा वायलेट रे के कांटेक्ट में आने से भी ये चीज़ें हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्सरे रीजन क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। ओके, खाद्य उत्पादन में कीटनाशक और रसायनों का अधिक उपयोग जैसे डीडीटी। आज के समय में कैंसर और ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि आजकल जो खाद्य पदार्थ हो रहा है वह ज़्यादातर जो है रासायनिक पदार्थों पर कीटनाशकों का उपयोग करके ही हो रहा है और उसका असर जो है कहीं ना कहीं शरीर में जाता है और वह जो है कैंसर होने का एक मुख्य कारण होता है। समझ गए चीज़ को, यही कारण है कि आज के समय में पहले से ज़्यादा कैंसर चर्चा में आ गया है। नेक्स्ट है बी किरणों मतलब वायलेट रे जो होता है, बी किरणों के संपर्क रेडिएशन एक्सपोजर जैसे परमाणु बिजली, घर में कार्य करना, एक्सरे में अधिक संपर्क आदि चीज़ों में रहना। जैसे बी किरण होता है ना, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे रूम हो गया, परमाणु बिजली हो गया, तो इस सब में अगर अधिक जो व्यक्ति लंबे समय से काम करेगा तो उसको जो है कैंसर हो सकता है। इसलिए ये सब बच के इस सब क्षेत्र से रहना चाहिए। जैव हथियारों का इस्तेमाल करना जैसे मस्टर्ड गैस, एंथ्रेक्स गैस, कुछ ऐसे बायो विपन्स होते हैं जिसका उपयोग करने से कैंसर हो सकता है, जैसे मस्टर्ड गैस, एंथ्रेक्स गैस। ओके, चलिए 8 नंबर का कारण देखिएगा। देखिए मैं ये लाइनिंग से लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको भी लाइनिंग से ही लिखते जाना है और लाइनिंग से ही रटना है इसके कारण का। कोई भी कारण ऊपर नीचा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लिखना है, कारण लिखना है कि किन किन कारणों से कैंसर हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे सीरियली लिख दिए हैं तो आपको भी सीरियली लिखते चलना है, तो ऐसा नहीं होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अत्यधिक प्रदूषण। साथियों अगर अत्यधिक प्रदूषण वाले आप क्षेत्र में रहेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु में वातावरण में कोहरा छाया हो, धूल कण का समझ गए ना, एरोसॉल, पार्टिकुलर मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है कार्बन बनता है, ये सब कारण बनता है किस चीज़ का, आपका कैंसर होने का। जल प्रदूषण, अब जल में देखते होइएगा आर्सेनिक का मात्रा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आयरन का मात्रा भी बढ़ जाना, तो ये सब जल प्रदूषण होने से भी जो है आपके कैंसर होंगे। ओके, कुछ आपके इन्फेक्शंस होते हैं जैसे वायरस संक्रमण में, जैसे CMV संक्रमण, HPV संक्रमण, ठीक है, तो ये सब जो है आपका संक्रमण भी कुछ जो है बनता है होने का। अगर लंबे समय से इन सभी संक्रमण, वायरस संक्रमण से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसमें कैंसर होने का संभावना हो सकता है। नेक्स्ट है पारिवारिक इतिहास, पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में किसी को ये चीज़ें है कैंसर, तो हो सकता है कि मे भी आगे भी ये हो किसी के सदस्य में। समझ गए, तो ये पारिवारिक इतिहास भी कारण बनता है। स्व प्रतिरक्षा विकार, ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर, मतलब आपका शरीर का जो इम्यूनिटी है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आएगा तो यह कैंसर हो सकता है। और अत्यधिक तैलीय भोजन करना, मोटापा होना, ये सब जो है व्यक्ति का कारण बनता है। ठीक है, गुटखा तंबाकू का सेवन करना और लास्ट में है आपका मोटापा। तो इस 15 में आपको नॉर्मली सब याद ही रहेगा क्योंकि जनरल आप जानते हैं जहाँ जहाँ कैंसर के लिए होता है वहाँ वहाँ बताया जाता है कि मोटापा से, तैलीय भोजन से,
गुटखा तंबाकू से, स्मोकिंग से, ठीक है, गंदे वायु प्रदूषण से वगैरह वगैरह से आपके होते हैं ये सब कैंसर। तो इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए। चलिए कारण भी बता दिए कैंसर होने का। अब हम लोग देखेंगे कैंसर के चरणों का वर्गीकरण करें। मतलब साथियों यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा प्रश्न कि कैंसर का क्लासिफाई करें और वेरियस स्टेज बताएं। तो चलिए आज हम वर्गीकरण देखते हैं कि कैंसर किस किस प्रकार का, किस किस कैटेगरी का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर के शरीर के जिस ऊतक में होता है उसी के आधार पर कैंसर को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब शरीर के जिस भी ऊतक या सेल में कैंसर होता है वह जो है, देखिए आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ऊतक लिखा हो या कैंसर लिखा हो, क्योंकि ऊतक और कैंसर दोनों एक दूसरे को क्या है, रिलेटिव है। क्योंकि कैंसर ही सेल ही मिल कर ऊतक बनाता है, टिश्यू बनाता है, समझ गए ना। तो चाहे ऊतक में कैंसर हो चाहे सेल में कैंसर हो, ऐसा लिखा हो तो आपको दिक्कत नहीं हो, या फिर आप भी ऐसे लिखे चाहे ऊतक में चाहे सेल में, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए। चलिए ये हो गया। अब जो है मैंने पहले बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर में जो कैंसर होता है उसको जो है शरीर के ऊतकों या कोशिकाओं के आधार पर जो है अलग अलग जो है वर्गीकृत किया जाता है। जिस शरीर के भाग में, जिस ऊतक में, जिस कोशिका में कैंसर होता है उसी के आधार पर जो है इसे वर्गीकृत किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 4 नंबर है, गलत है, यहाँ पे 1 नंबर होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 नंबर है। ओके चलिए देखिए यहाँ पे कहता है ठीक है, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है साथियों? कार्सिनोमा एक आपका कैंसर का प्रकार है, वर्गीकरण है। यह उपकला ऊतक का कैंसर है, यह एपिथेलियल टिश्यू का एक कैंसर है। मतलब यह जो है आपका ज़्यादातर उपकला ऊतक का एक क्या है, कैंसर है, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू में यह कैंसर होता है। अब आप लोग समझ जाइए कि शरीर के किस किस ऑर्गेन में किस किस जगह पर जो है एपिथेलियल ऊतक होता है, और जहाँ जहाँ एपिथेलियल ऊतक होता है, उपकला ऊतक, वहाँ वहाँ जिस प्रकार के कैंसर होगा उसको हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं। ओके चलिए, जैसे मुख में एपिथेलियल होता है तो ओरल कैंसर होगा तो कार्सिनोमा होगा। अगर सर्वाइकल कैंसर होगा, मतलब योनि के नीचे जो सर्वाइकल होता है ना, अगर इसमें सर्वाइकल में अगर होगा तो वह भी जो है कार्सिनोमा प्रकार का होगा। अगर स्किन कैंसर होगा तो वह भी आपका कार्सिनोमा कैंसर होगा। तो ये सब कैंसर जो है कार्सिनोमा में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए, बहुत आसान है समझना। दूसरा है सार्कोमा। सार्कोमा जो होता है यह आंतरिक ऊतक या मृदु ऊतक का कैंसर होता है। इसका उपचार मेटास्टेटिस तेज होने के कारण जटिल होता है। साथियों अगर किसी को सार्कोमा प्रकार का कैंसर होता है तो सार्कोमा वाला जो कैंसर होता है यह ज़्यादा खतरनाक होता है और इसका इलाज जो है बहुत जटिल, बहुत जो है कम होता है, क्योंकि इस सार्कोमा में मेटास्टेटिस जो है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कैंसर बहुत तेज़ी से विभाजित होता है और शरीर के अन्य अंगों तक जल्दी जल्दी फैलता है, इसलिए इसका जो है इलाज जो है बहुत ही जटिल होता है। यह कहाँ होता है? तो यह इंटरनल टिश्यू में और मृदु ऊतक में होता है। समझ गए। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। जैसे सार्कोमा वाला जो होता है यह आपका कहाँ कहाँ होगा? सार्कोमा वाला अस्थि कैंसर, हड्डी में कैंसर, लसिका कैंसर, पेशी मस्कुलर कैंसर, ये सब जो कैंसर होता है आपका, यह जो है आपका किस प्रकार के कैंसर है? सार्कोमा कैंसर है। याद रखिएगा, टिश्यू जो मृदु ऊतक होता है या जो आपका मृदु ऊतक हो या फिर आपका आंतरिक ऊतक हो, तो उसे हम जो है सार्कोमा कैंसर कहते हैं। समझ गए। जैसे अस्थि में होना, लसिका में होना, पेशी में होना, ये सब कैंसर आपके सार्कोमा में आता है। समझ गए। चल गए। तीसरा नंबर है देखिएगा बेनाइन ट्यूमर। ये सब आपका सेल का प्रकार होता है कोशिका का। एक बेनाइन सेल है, एक मेलिग्नेंट सेल है, और ये मेलिग्नेंट सेल काफ़ी खतरनाक होता है। यह बहुत तेज़ी से जो है क्या होता है, ट्यूमर बनता है, शरीर में कैंसर फैलता है। तो यह कम घातक वाला होता है, यह ज़्यादा घातक वाला होता है। ठीक है। एंड 5वां नंबर का है सॉलिड कैंसर होता है, मतलब ठोस कैंसर होता है। ठीक है। और 6ठा है तरल कैंसर, हेमेटोलॉजिकल कैंसर, जैसे रक्त कैंसर वगैरह। समझ गए। तो ये आपका 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं एक बार और देख लीजिए, मैं बता देता हूँ।
पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मुंह में होता है, सर्विक्स में होता है, स्किन में होता है कार्सिनोमा, ठीक है। दूसरा है सर्क्योमा। सर्क्योमा जो है लसिका, हड्डी और पेशी में होता है, ठीक है। कम गंभीर वाला होता है, मतलब यह कैंसर होता है तो यह कम गंभीर का होता है, जिसे हम लोग बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर वाला जो होता है ज़्यादा घातक होता है, इसलिए इसे हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। सॉलिड कैंसर होता है एक, और एक आपका तरल कैंसर होता है जो रक्त वगैरह में होता है, समझ गए। तो ये आपका हो गया आपका क्या चीज़, कैंसर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अगर पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के कोशिकाओं के नैदानिक चिन्ह बताएं। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ आज दिमाग खुल जाएगा कि आखिर आप लोग अभी तक जो एक चीज़ नहीं समझ रहे थे कि CAUTION कॉशन, कॉशन जो अभी तक आप लोग नहीं समझ रहे थे, विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ या तंबाकू, गुटखा वगैरह, धूम्रपान पर सब पर ये लिखा होता है कॉशन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हिंदी में तो सावधान होता ही होता है, साथ ही इसका एक और ख़ास मकसद होता है लोगों के बीच में फैलाने का कि इससे क्या क्या हो सकता है। इसीलिए यह कॉशन जो है वहाँ पे कैपिटल लेटर में दिया जाता है। चलिए आज आप लोग समझ लेंगे इस कॉशन का मतलब क्या होता है और आखिर कॉशन दिया क्यों रहता है सभी नशीला या धूम्रपान वगैरह तंबाकू के पैकेट पर, ठीक है। तो देखिए आपसे भी पूछेगा कि कैंसर के चेतावनी चिन्ह लिखिए, या कैंसर के चेतावनी देने वाला चिन्ह व लक्षण लिखे, या कैंसर का नैदानिक लक्षण लिखे, ठीक है। कैंसर का जो है क्लिनिकल फीचर लिखे, ठीक है। कुछ भी पूछेगा, कैंसर का चिन्ह पूछेगा, लक्षण पूछेगा, नैदानिक लक्षण पूछेगा, तो उसको आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा कि इससे कॉशन से जो है सूचित किया जाता है, समझ गए। कॉशन के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। कैंसर का जो लक्षण, कैंसर का जो चिन्ह या फिर नैदानिक लक्षण जो होता है, क्लिनिकल फीचर, वह कॉशन के द्वारा दर्शाया जाता है। और यही कॉशन जो है हर एक जो है सिगरेट, तंबाकू, गुटखा वगैरह के जो है पैकेट पर यही कॉशन लिखा होता है, समझ गए। और यही जो है चिन्ह होता है, नैदानिक लक्षण होता है। और इसी कॉशन के अंतर्गत आप जानेंगे कि इसे हम लोग सावधानी तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसे जो है कैंसर के लक्षण या कैंसर के जो है क्या चीज़ के लिए, नैदानिक लक्षण के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। कॉशन याद रखिए, CAUTION, ठीक है, कॉशन याद रखिए। अब चलिए कॉशन का क्या मीनिंग होता है देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये जो हम CAUTION जो आपको बता रहे हैं ना, इसको एक बार देखने से आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा। इसको आपको 2 से 3 बार इसको देखना है, समझ गए। रियल लाइफ में भी अगर जान जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण है, समझ गए। चलिए तो 2 से 3 बार आपको इस लक्षण को देखना है, तभी जाके आपको ध्यान में आएगा, ओके। चलिए देखिए आपको इसको याद करने में इंग्लिश में याद कीजिएगा, बेटर रहेगा, आसान है, ठीक है। देख लीजिए C4 कॉशन में पहला लेटर C है। C का मतलब है, C मतलब होता है चेंजेज इन बावेल और ब्लैडर हिबट। चेंजेज, C4 चेंजेज इन बॉयल और ब्लैडर हैबिट। इसका मतलब होता है कि मल मूत्र उत्सर्जन में परिवर्तन। जिसको अगर कैंसर होता है तो उसके मल मूत्र में उत्सर्जन में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, समझ गए। तो C4 चेंज इन बॉयल और ब्लैडर हैबिट, ओके। चलिए दूसरा नंबर है CA। अब A पर आते हैं, ठीक है। A4 होता है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए A4 होता है एन अल्सर और सोर डज नॉट हील, ठीक है। A4 होता है, यहाँ पे एन लिख लीजिएगा, एन छूट गया है। A4 होता है एन अल्सर यानी घाव, जो आपके छाले वगैरह होता है। एन अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, मतलब शरीर पर कभी न भरने वाला घाव। ऐसा घाव आपके शरीर पर होता है जो कैंसर में नहीं भरता है, समझ गए। तो इस प्रकार के जो है यह लक्षण दर्शाता है कैंसर का, समझ गए। एन अल्सर और सोर दैट डज नॉट हील, मतलब अगर आपके शरीर पर कुछ ऐसा घाव है जो कभी नहीं भर रहा है तो समझिए आपको कैंसर का टेस्ट एक बार कराना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा CAU। अब हम U पर आते हैं, ओके। U पर होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। अनयूजुअल मतलब असमान रक्तस्राव और जो है शराब, समझ गए। मतलब U फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज मतलब असमान रक्तस्राव और शराब, समझ गए।
चलिए, मतलब ब्लड शरीर से किसी भी भाग से घाव वगैरह जो भी है उससे ब्लीडिंग होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या शरीर से बहुत ज़्यादा शराब होगा, समझ गए चीज़ को, तो यह कैंसर का कारण बनता है, समझ गए। चलिए, जैसे अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर होगा ना, प्रोस्टेट कैंसर अगर होगा तो प्रोस्टेट से जो तरल पदार्थ जो स्पर्म में मिलता है वाइट वाला, वह ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा प्रोस्टेट से, समझ गए, तो वही शराब हुआ, समझ गए। चलिए, T4 होता है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्सबेयर, मतलब शरीर में कहीं भी जो है मोटा या गांठ होना छाती में या शरीर के किसी अन्य जगह पर, समझ गए। अगर आपके शरीर में, आपके स्तन में या फिर और कहीं अगर गांठ दिखता है तो समझिए आपको कराना चाहिए कैंसर का जांच, वह लक्षण बताता है कैंसर का, ठीक है। तो T4 होता है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्सबेयर, ओके। थिकनिंग और लंप मतलब गांठ या ट्यूमर इन ब्रेस्ट छाती में या इल्सबेयर कहीं भी, समझ गए। चलिए, I4 क्या होता है देख लीजिए, इनडाइजेशन। I4 क्या होगा, इनडाइजेशन और डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग, मतलब अपच या निगलने में दर्द होना, जिसको कैंसर का लक्षण में एक चीज़ ये भी शामिल किया गया है कि इनडाइजेशन और डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग, अपच या निगलने में परेशानी, दर्द होना, ठीक है, समझ गए। अब है सेकेंड लास्ट O फॉर होता है ऑब्वियस चेंज इन वाल्ट और मोल। क्या चीज़, O फॉर ऑब्वियस चेंज इन वाल्ट और मोल, ऑब्वियस चेंज इन वाल्ट या फिर मोल, यानी तिल एवं मत्स्य की संख्या एवं स्थान में तीव्र परिवर्तन होना। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा काला काला मांसा निकल गया है, वाल्ट निकल गया है, या बहुत ज़्यादा आपके शरीर पर तिल दिख रहा है, तो आपको एक बार जाकर कैंसर का स्क्रीनिंग कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समान से अधिक अगर आपके शरीर पर मांसा है, वाल्ट है, या फिर आपके शरीर पर तिल है समान से अधिक, तो यह लक्षण कैंसर का हो सकता है, समझ गए। चलिए, एंड लास्ट है N फॉर होता है नेक्रोसिस कफ और हॉर्सनेस। क्या होता है, नेक्रोसिस कफ यानी लंबे समय से खांसी, या हॉर्सनेस मतलब आवाज़ का भारी होना। तो N फॉर नेक्रोसिस कफ और हॉर्सनेस यानी आवाज़ में भारीपन। तो ये आपका CAUTION हमने बता दिया। C फॉर चेंजेज इन ब्लेडर या चेंजेज इन बाउल और ब्लेडर हैबिट। A फॉर एन अल्सर और सोर डज नॉट हील। U फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज। T फॉर थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और इल्सबेयर। I फॉर इनडाइजेशन, ठीक है, इनडाइजेशन और डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग। O फॉर ऑब्वियस चेंजेज इन वाल्ट और मोल, ठीक है। N फॉर नेक्रोसिस कफ एंड हॉर्सनेस। तो ये जो है आपको कॉसेस याद होना चाहिए, समझ गए। चलिए, हो गया निदान लक्षण खत्म। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एक और क्वेश्चन, अगर लॉन्ग आपसे कैंसर पूछेगा ना तो उसी में एक लंगड़ी लगा हुआ रहता है 5 नंबर में कि कैंसर के जो सेल होता है 2 प्रकार के सेल होता है। एक सेल ऐसा होता है जो खतरनाक तरीके से विभाजन होता है और बहुत तीव्र गति से फैलता है और वह ट्यूमर का निर्माण बड़ा होते जाता है, और एक ऐसे होता है जो धीरे धीरे विभाजन होता है, धीरे धीरे कोशिका में विभाजन होता है और इसका उपचार जो है संभव होता है। तो वह जो है 2 प्रकार के सेल होता है। चलिए हम इस चीज़ को आगे देख लेते हैं। एक है आपका बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर अथवा कोशिका से क्या समझते हैं। देखिए, दोनों कोशिका है, चाहे बेनाइन सेल हो या फिर मेलिग्नेंट सेल हो, और इसी को हम लोग ट्यूमर भी कहते हैं। दोनों को ट्यूमर भी कहते हैं, या ये दोनों प्रकार सेल का भी है, ठीक है। चाहे सेल कहिए या ट्यूमर कहिए, बात आगे आप समझेंगे। चलिए, पहला हम लोग देखते हैं बेनाइन को हम लोग जो है कम गंभीर ट्यूमर कहते हैं। मतलब वैसा ट्यूमर होता है जो क्या होता है, कम गंभीर होता है और इसका इलाज संभव होता है, समझ गए। यह कैंसर प्रथम अवस्था में होता है। चलिए हम लोग बेनाइन ट्यूमर के बारे में जान लेते हैं डीपली में। देखिए, ऐसे ट्यूमर जिसमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर धीमी होती है, मतलब जो कोशिका विभाजन करके जो है कैंसर बन सकता है ना, तो उसके विभाजन में जो है धीमापन होता है, धीरे धीरे
विभाजन होता है, ठीक है, वह इसमें मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है। मेटास्टेटिस का मतलब होता है कि यह एक से अनेक अंगों तक फैल सकता है। वैसा सेल जो विभाजन होने के बाद एक से दूसरे जगह पर फैल सकता है आसानी से। तो यह इसमें जो बेनाइन में होता है ना, इसमें यही मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह कम गंभीर होता है। क्योंकि यह एक ही जगह पे रहता है, यह दूसरे जगह पर नहीं फैलता है, क्योंकि इसमें मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। ओके, बेनाइन ट्यूमर कहलाते हैं और यह बेनाइन ट्यूमर कहलाता है। एक कैप्सुलेटेड होते हैं, यह मतलब ढका हुआ होता है। वह नियमित एवं कम गंभीर होते हैं, जिसका उपचार प्रायः सफल है। क्या रखना है बेनाइन ट्यूमर में कि इसका कोशिका का विभाजन वृद्धि दर धीमी होता है, इसमें मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है, ये इसीलिए इसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। यह कैप्सुलेटेड होता है, यह नियमित और कम गंभीर होते हैं, इसीलिए इसका उपचार सफल है। समझ गए। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस बार पूछा गया था यूपी में पूछा गया था कि मेटास्टेटिस जो है किस में उपस्थित होता है, बेनाइन में या मेलिग्नेंट में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए किस में होता है। अब यहाँ पे जो दूसरा सेल है वह है मेलिग्नेंट सेल, जिसे हम लोग घातक ट्यूमर या मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ट्यूमर जिनमें कोशिका विभाजन की वृद्धि दर अधिक व तीव्र होती है। अब किसी को अगर कैंसर खतरनाक स्टेज में जाता है तो उससे जो है यही मेलिग्नेंट ट्यूमर वाला ही सेल जो है उसमें रहता है। देखिए ये क्या है, मेलिग्नेंट और बेनाइन क्या है, एक प्रकार का ट्यूमर है जिसमें कोशिका रहता है, अपना गुच्छा बनाए हुआ रहता है विभाजन होकर। तो ये जो मेलिग्नेंट वाला होता है यह घातक होता है। इसका जो कोशिका होता है, इसके कोशिका में और तेज़ी से वृद्धि होता है और तेज़ी से होता है और अनियंत्रित तो होता ही होता है। ठीक है, और इसमें साथ में मेटास्टेटिस उपस्थित होता है। इसमें मेटास्टेटिस जो है यह उपस्थित होने के कारण यह ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि मेटास्टेटिस काम ये करता है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कैंसर सेल है, जो गुच्छा बनाया है, वह टूट कर विभाजन कर के अन्य अंगों तक भी पहुंचाता है उस कैंसर वाले सेल को। और फिर वो कैंसर वाला सेल टूट कर जब फैलता है तो वह शरीर के दूसरे अंगों को भी जो है कैंसर कर देगा। तो इसीलिए यह घातक होता है। समझ गए, इसीलिए इसे मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, मतलब इस पर कोई आवरण, इसके कोशिका पर कोई आवरण नहीं होता है, इसी कारण से यह आसानी से टूटकर दूसरे जगहों पर फैलता है। ठीक है, वह अनियमित एवं अधिक गंभीर होता है। यह अनियमित और अधिक गंभीर वाला होता है, जिनके उपचार की सफलता दर काफ़ी कम होता है और कैंसर से मृत्यु होता है। मतलब समझ लीजिए कि वह व्यक्ति को मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट सेल का जो है मेलिग्नेंट स्टेज में उसका कैंसर चला गया होगा, जिस कारण से वो व्यक्ति का डेथ हो गया होगा। क्योंकि जब आपको मेलिग्नेंट हो जाता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर जब हो जाता है, कैंसर जब मेटास्टेटिस में चला जाता है, तो इसका सफलता दर और जो है कम जाता है ठीक होने का, और यह अनियमित व अधिक गंभीर होता है। समझ गए। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे चीज़ को। बाकी हम यहाँ पे अब विदा लेते हैं। हम आपको हिंदी इंग्लिश सब में दे रहे हैं PDF। बाकी हम इतना अच्छे से समझा रहे हैं कि आपको आगे कभी दिक्कत ना हो। आपको मुश्किल से 1 से 2 बार रिवीजन कर देना है, माइंड में सब बात आ जाएगा। PDF आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।